ये अपने सचिवालय में नहीं जा सकता है, कोर्ट का आदेश है। ये किसी फाइल में साइन नहीं कर सकता है, नंबर 2। नंबर 3, ये सीएम ऑफिस नहीं जा सकता है। नंबर 4, विदेश की यात्रा नहीं कर सकता है। इससे अच्छे तो हम और आप हैं यार, ये काहे का मुख्यमंत्री रह गया। जेल की दीवारों ने 100 गुना कर दिया और बाहर निकलते मेरी ताकत मजबूत हो गई, मैं आपका बेटा हूँ, मैं बहुत बलवान हो गया हूँ। मतलब अभी मरा जा रहा था, इसका 11 किलो वजन कम हो गया था 2 महीने पहले, अब उसका बिल्कुल, अब तो 100 गुना ताकत आ गई। 100 गुना आ गई तो तू फिर 6 महीने के लिए चला जा, 1000 गुना ताकत ले आ। यार क्या इन लोगों ने बना दिया है देश को, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को। पंजाब का मुख्यमंत्री आ गया ढोल बजाने के लिए, चोर के लिए समझो आप। हनुमान की शरण में पहुंचे हैं जेल से आने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल। इतना बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है पूरे देश में। बजरंगी तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि देखो, जिस दिन उन्होंने अपनी संजीवनी बूटी इसकी खोपड़ी पे ही रख दी ना, तो इसकी शुगर वुगर सब ठीक हो जाएगी 1 मिनट में, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। ये बिल्कुल उस तरह का सांप है कि तुम रास्ते से निकल जाओ और तुम्हारा पैर ना भी पड़े तब भी पलट के काट लेगा, कि ऐसा ना हो कि घूम के आए फिर मेरे पूंछ पे लात रख दे, तो पहले ही काट लो इसको। ये इतना बदमाश है नंबर 1 का, आप देखते जाओ। हमने देखा जब यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने संयुक्त रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सीसीटीवी फुटेज सामने दिखाए जिसमें मंगेश यादव डकैती में उस ग्रुप में शामिल था। दूसरी बात, जब उसकी बहन से बातचीत की जाती तो कहते 3 महीने से वह गांव से, घर से बाहर था, ये पता नहीं कहाँ था। और उससे भी बड़ी बात कि बाइक चोरी जो उस पर प्रयोग की गई है, उसको चुराते हुए मंगेश यादव का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इतने सबूत के बाद में अखिलेश यादव को अब आंसू क्यों बहा? मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, ढेर सारे सबूत हैं, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। और इन्हें लगता है तो फैसला कोर्ट करेगी ना, इंतजार करो। लेकिन इन्हें अपना नरेटिव, भाई देखो, एक सबका अपना वर्ग होता है। जैसे हम आपके अच्छे दोस्त हैं, हम कुछ काम भी बुरे करें तब भी आप हमारा समर्थन ही करोगे, अरे यार कोई नहीं, डॉक्टर साहब हमारे जो है बहुत अच्छे जानने वाले हैं, हम तो उन्हीं के साथ हैं, गलत हो या सही हो। तो ऐसा एक वर्ग होता है कि ये चाहे कुछ भी करें वो नरेटिव में आ ही जाते हैं कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो ठीक है, अखिलेश यादव जी ने बोला तो सही होगा। उन्हें नहीं मतलब है सबूतों से, गवाह से, लूटपाट से, कितनी हत्याओं में वांछित है, कितनी लूटपाट की है, क्या किया, उन्हें इससे मतलब नहीं। अखिलेश जी ने कह दिया कि फर्जी तो मतलब फर्जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो उनके जो बिल्कुल समर्थक हैं, और होते ही हैं, जाहिर सी बात है। हम भी किसी के अगर समर्थक होते हैं, किसी हमारे अपने जानने वाले, हमारे अपने दोस्तों की टीम है सपोज, अब दोस्तों में किसी पे कोई आँच आए तो हम तो कूद पड़ेंगे उसमें जाके, भले हमारा दोस्त गलत हो तब भी कूद पड़ेंगे जाके। तो इनका नरेटिव इसलिए चलाने वाले, आप जाइए आसपास, उनके कुछ समर्थक मिल जाएंगे, आप उनसे बात करिए, वो तुरंत आपको इसका तर्क पेश कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी है, जो मैंने आपको अंदर की बात बताई, वो ये कहते हैं कि ये तो यार हमें और खोले दे रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। ये नाम ले लेता है और सारे दिन यादव 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 टीवी पे चलता है, और ये जो है क्या कहते हैं, जो हमारे अच्छे मित्र है वो हम पे टॉइंट और मारते, अरे भैया संभल के रहना, यादव जी आ रहे हैं, संभल के रहना, यादव जी आ रहे हैं। ये हमें इस हालत पे इसने पहुंचा दिया है अखिलेश ने, ये स्थिति बन गई है यहाँ। बुलडोजर नीति के बाद में एनकाउंटर नीति पर आपका क्या मत है कि जारी रहना चाहिए? 100% बुलडोजर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, काम कर रहा है। और एनकाउंटर, यार हर आदमी, किसी के पास टाइम नहीं है। आप दुकान में जाते हो, अगर 3 ग्राहक खड़े होते हैं तो आप बगल वाली दुकान में चले जाते हो, आपके पास वक्त नहीं खड़े होने का। ऐसी अब जनता इंतजार नहीं चाहती है। तुम्हें लग रहा है ठीक, ठोको साले को, ठोक दो वहीं पे। अंदर से मन यही करता है, आत्मा अंदर से यही करती है कि ठोको, तुरंत इनका इंतजाम कर दो, केस लड़ो, वहाँ जाओ, वहाँ उनके लिए बिरयानी चलेगी, फिर जमानत पे रिहा हो जाएंगे। जैसे वो चोर कल आया, देखो जेल से छूट के, वहाँ से चोर निकल के आया, ऐसे ढोल नगाड़े बज रहे थे जैसे साला बिल्कुल किला फतेह करके कोई आया हो, युद्ध जीत के आया हो। चोर केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि देखिए आप कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा। ये तो लालू वालू को भी बिल्कुल धंसा गया, कि लालू वालू को भी जब जमानत मिली थी तब कभी लालू ऐसे ढोल नगाड़े नहीं बजे। जेल से आने के बाद, जेल से आने के बाद बाहर ढोल नगाड़े, बाप रे बाप, सुन के दिमाग खराब हो गया। मतलब पंजाब का मुख्यमंत्री आ गया ढोल बजाने के लिए, चोर के लिए समझो आप। जबकि इसकी क्या रिहाई हुई है, आपको समझना चाहिए इसकी क्या रिहाई हुई है। ये अपने सचिवालय में नहीं जा सकता है, कोर्ट का आदेश है। ये किसी फाइल में साइन नहीं कर सकता है, नंबर 2।
नंबर 3 ये सीएम ऑफिस नहीं जा सकता है। नंबर 4 विदेश की यात्रा नहीं कर सकता है। और ऐसे मतलब कई कॉज हैं। हाँ, सशर्त जो जमानत मिली है, ये कुछ भी कर नहीं सकता। इससे अच्छे तो हम और आप हैं यार, ये काहे का मुख्यमंत्री रह गया। ये कुछ कर ही नहीं सकता है, हम तो सब कर सकते हैं। हमारी अथॉरिटी पे कहीं किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, तो इस चोर से बेहतर तो हम लोग हैं यार। ये कहाँ से बेहतर हो गया। और ऐसे करते अब एक नई परिपाटी देख रहा हूँ कि अब ये लोग जमानत को रिहाई मान लिया इन लोगों ने, कि जमानत हो गई तो केस खत्म, तुम रिहा हो गए। अरे हराम खोरो, तुम एक मुख्यमंत्री हो, तुम्हें जमानत दी गई है। जमानत जिसने मर्डर किया होता है उसे भी मिलती है, चोरी किया होता है उसे भी मिलती है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और तू ऐसे जेल से बाहर आ रहा है जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया हो। सारे केस अभी जिंदा हैं, केस लंबे चलेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई अभी लंबी चलेगी, इसलिए इनको जमानत दे दी जाए, सीधी सी बात है। लेकिन देखो उससे कहाँ तक वो जेल की दीवारों ने मुझे और मजबूत कर दिया है। फिल्में वाली जैसी फिल्में, हम भी जैसे कभी बचपन में फिल्मी डायलॉग बोलते थे, जेल की दीवारों ने 100 गुना कर दिया और बाहर निकलते मेरी ताकत मजबूत हो गई, मैं आपका बेटा हूँ, मैं बहुत बलवान हो गया हूँ। मतलब अभी मरा जा रहा था, इसका 11 किलो वजन कम हो गया था 2 महीने पहले, बिल्कुल मरने के कगार पे था। अब उसका बिल्कुल अब तो 100 गुना ताकत आ गई। 100 गुना आ गई तो तू फिर 6 महीने के लिए चला जा, 1000 गुना ताकत ले आ, तू अंदर चला जा और ताकत ले आ। यार क्या इन लोगों ने बना दिया है देश को, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को। ये लोग यही संवैधानिक व्यवस्था चाहते हैं, तभी भाजपा पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ये बदलेंगे संविधान और ये यही करेंगे, ये यही करेंगे कि जमानत जिसकी हो गई वो रिहा हो गया बस। ठीक है, एक आखिरी सवाल। हनुमान की शरण में पहुंचे हैं जेल से आने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल। वो तो यार देखो कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है पूरे देश में। वो हनुमान की शरण में भी जा सकता है, किसी की शरण में जा सकता है। ये सब उसका बनावटीपन है, उसकी बात पे कभी विश्वास मत करना। ये बिल्कुल उस तरह का सांप है कि तुम रास्ते से निकल जाओ और तुम्हारा पैर ना भी पड़े तब भी पलट के काट लेगा। कि ऐसा ना हो कि घूम के आए फिर मेरे पूंछ पे लात रख दे, तो पहले ही काट लो इसको। ये इतना बदमाश है नंबर 1 का, तो इसकी बातों का कोई यकीन नहीं। अब बजरंगबली सब जानते हैं, बजरंगबली की शरण में तो पहले भी था, क्या अभी 2 महीने से आया। अगर बजरंगबली इतना इसको खास समझते थे, 7 की 7 सीटें हार गया। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। पंजाब में केवल 3 सीटें जीत पाया, जहां उसकी सत्ता है 3/4 बहुमत से, जहां सत्ता में काबिज है वहां सिर्फ 3 सीटें जीत पाया। तो बजरंगबली अगर इनके साथ होते तो यही होते, और तो बजरंगी का कोई मुकाबला ये है। बजरंगी तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि देखो, जिस दिन उन्होंने अपनी संजीवनी बूटी इसकी खोपड़ी पे ही रख दी ना, तो इसकी शुगर वुगर सब ठीक हो जाएगी 1 मिनट में, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।